जबलपुर के भेड़ाघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपालपुर के पास नर्मदा नदी गुरुवार दोपहर एक भयावह मंजर की गवाह बनी। लहरों के बीच उतरते हुए युवक और युवती के शव दिखाई दिए और जब पुलिस ने उन्हें बाहर निकाला तो यहाँ दृश्य और भी रहस्यमय हो गया। दोनों के हाथ एक चुन्नी से बंधे हुए थे। यहाँ नजारा देखकर आसपास के मौजूद लोग सन्न रह गए और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर भेड़ाघाट स्थानीय प्रभारी कमलेश शौरिया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद दोनों शवों को नदी से बाहर निकाला गया। शुरुआती जांच में पुलिस ने पाया कि दोनों मृतकों की उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष की है। पुलिस की प्राथमिक आशंका है कि यह मामला या तो प्रेम प्रसंग से जुड़ी ऑनर किलिंग का हो सकता है, जिसमें युवक युवती की हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया गया हो, या फिर यहाँ कोई सुसाइड पैक्ट यानी आत्महत्या का करार भी हो सकता है। भाई जब लड़का लड़की के सब मिले हैं भेड़ाघाट में, ये पूरा घटनाक्रम क्या है? कल 3:30 पौने 4 बजे जानकारी प्राप्त हुई थी कि गोपालपुर के पास एक नितिन फार्म हाउस है, उसके पीछे नर्मदा जी के किनारे उथले पानी में दो शव पड़े हुए हैं, एक महिला एक पुरुष। तो जाके मौके पर जाके देखे, दोनों एक के हाथ में चुन्नी से मतलब दोनों के हाथ बंधे हुए थे। इनको निकलवा कर यहाँ से अपनी गाड़ी बुलवाई थी नगर निगम की, लाके यहाँ पे शिफ्ट कराए मेडिकल कॉलेज में भरचुली में। आज उनकी पहचान हुई है, लड़के की पहचान हो गई है। उनके परिजन मामा। लड़का कहाँ का रहने वाला? लड़का रहने वाला है गोरखपुर में गुरुद्वारा के पीछे का रहने वाला है। क्या नाम है इसका? लड़के का नाम है ईशान, कितनी उम्र है? 19 साल। और जो मृतक बच्ची है ये कहाँ की रहने वाली है, कितनी उम्र है? ये नाबालिग है, ये महाराष्ट्र औरंगाबाद की है। कितनी उम्र है? अब वो अंडर एज है लड़की, मतलब आधार कार्ड उनका प्राप्त है। उनके परिजन अभी आए नहीं, आ रहे। आपका नाम? मेरा नाम राम प्रकाश सिंह गुर्जर। जबलपुर जिले में बनी सबसे बड़े फ्लाईओवर का 23 अगस्त को उद्घाटन किया गया, वहीं लेकिन एक बार फिर से यहां निर्माण कार्य और इसका उद्घाटन विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक ढंग से भव्यता के साथ इसका उद्घाटन करवाना चाह रहे हैं, वहीं जिला कांग्रेस कमेटी इस बार भी विरोध का बिगुल फूंक रही है। दरअसल पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में मदन महल के पास से 23 अगस्त को इस विशाल फ्लाईओवर का लोकार्पण किया जाना है, जिसकी तैयारी के चलते 2 दिन पहले से ही बैरिगेटिंग और रूट डाइवर्जन किया गया है, जिससे नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर इसका विरोध दर्ज कराया। नगर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस उद्घाटन को लेकर केवल राजनीतिक रोटियां सीखने का काम ही किया जा रहा है, जिसके चलते नगर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस उद्घाटन को लेकर केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते सड़कों को 2 दिन पहले से बंद कर दिया गया। इससे जनता को आवागमन में भारी परेशानियां हो रही है। वहीं लोकार्पण स्थल के चयन को लेकर भी कांग्रेस कमेटी ने आरोप लगाया है कि मंत्री महोदय पूरा श्रेय लेने के चक्कर में मदन महल क्षेत्र से इसका लोकार्पण करवा रहे हैं, जबकि इसके आधे हिस्से का लोकार्पण इस क्षेत्र से पहले ही हो चुका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह के बाद 6 महीने बाद ये जो फ्लाईओवर बना हुआ था, 6 महीने इसका उद्घाटन नहीं हुआ। आज होने जा रहा है 23 तारीख को। अब इस 23 तारीख को जो आयोजन हो रहा है उसके लिए 4 दिन पीछे और 4 दिन आगे तक इस शहर की जनता को परेशान किया जा रहा है। आप देख रहे हैं 4 दिन से जहां पर ये समारोह किया जा रहा है उससे लगी हुई चारों प्रमुख रोडों को बंद कर दिया गया है। 1-1.5 किलोमीटर आदमी ना यहाँ से वहाँ जा सकता है, ना वहाँ से यहाँ आ सकता है, और ये यहाँ लगी हुई रोडों का है। जहाँ पर ये उद्घाटन समारोह किया जा रहा है, यहाँ पर पुनः जो इस एक हिस्सा कंप्लीट हुआ था उसका उद्घाटन हो चुका है। अब जो उद्घाटन हो रहा है वो दमोह नाके से जो शुरू हो रहा है उसका होना है, लेकिन वहाँ उद्घाटन नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर उत्तर मध्य विधानसभा लगती है। कहीं अभिलाष पांडे जी को उसका लाभ ना मिल जाए, कहीं आशीष दुबे जी के श्रेय ना चला जाए। होगा तो पश्चिम विधानसभा में होगा, वहीं होगा जिस रोड से शहर की जनता को परेशानी होती है। इस फ्लाईओवर की लड़ाई हम लोगों ने सालों से लड़ी है और मांग कर रहे थे कि ये जबलपुर की आम जनता की सौगात है, इसको जल्दी से जल्दी चालू किया जाए। इस फ्लाईओवर के उद्घाटन में हमें बहुत प्रसन्नता है
लेकिन जिस तरीके से ढोंग करके शहर की जनता को पुनः परेशान किया जा रहा है, उस बात का हम लोग विरोध कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी आपके रहते हुए यहाँ पर एक बच्ची गिर गई। दिन में यहाँ 4 एम्बुलेंस फंसी थी। स्कूल का जब समय होता है बच्चे अपने घर नहीं जा पाते, बैरिकेड कूद कूद के 1.5 किलोमीटर पैदल जाके अपने घर जा रहे हैं। वैन यहाँ आके सुबह खड़ी होती है, बच्चा वहाँ से 1.5 किलोमीटर आता है, फिर वैन में जाता है। ये तमाम तरीके का जो ढोंग, जो एक नौटंकी, एक तमाशा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने और माननीय मंत्री जी और उनके जनप्रतिनिधियों ने करके रखा है, हम उस बात का विरोध कर रहे हैं। आपके अंदर जितनी भी गुटबाजी हो, आपके अंदर के जितने भी झगड़े हों, इससे हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपके उस झगड़े से अगर इस शहर की जनता परेशान होगी तो हमें तकलीफ है और इस शहर की जनता के साथ हम लोग खड़े हैं। कल से लगभग 1 सैकड़ा लोगों के हमको फ़ोन आ चुके हैं कि इनकी इस अव्यवस्था मचाने के चक्कर में इस शहर की जनता पिस रही है। हम लोग मांग कर रहे हैं शीघ्र ये बैरिकेड खोला जाए, इस रास्ते को सुचारू रूप से चालू किया जाए। जब कांग्रेस मंच लगाने की बात करती है, माननीय कलेक्टर महोदय कहते हैं कि मंच का एक स्थान निर्धारित कर दिया गया, ये मंच किस आधार पर लगा गया है? भारतीय जनता पार्टी सरकार सादगी की बात करती है, संस्कृति की बात करती है। यही सादगी है कि एक हफ्ते शहर की जनता को पीसा जा रहा है। ये समारोह तो एक फीता काट के भी हो सकता था। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गडकरी जी यहाँ आते, फीता काटते, किसी मैदान में बढ़िया अपना सिरे लूटने का काम करते, मगर पूरे शहर को संकट में डालना है, पूरे शहर को यातायात अव्यवस्था में फिर से झोंकना है। इस कारण से ये समारोह किया जा रहा है, जिसका हम लोग यहाँ पर पुरजोर ताकत से विरोध कर रहे हैं। देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं, ये फ्लाईओवर 6 माह से बन के रखा हुआ है। माननीय मंत्री राकेश सिंह जी बीच में सांसद बन गए, आशीष दुबे जी, उन दोनों के बीच में जो अंतर्द्वंद है कि फीता मैं काटूंगा कि फीता मैं काटूंगा, उसके चलते 6 महीने से ये बन के रखा हुआ है। फिर एक निर्णय हुआ कि ना राकेश सिंह जी काटे, ना आशीष दुबे जी काटे, माननीय नितिन गडकरी जी काट लेंगे और मोहन यादव जी काट लेंगे। फिर झगड़ा शुरू हुआ कि अच्छा चलो ये काट लेंगे तो कम से कम मेरी विधानसभा में काटें। तो वहीं पर उद्घाटन हो रहा है जहां पर पहले उस हिस्से का उद्घाटन हो चुका है। अब जो बड़ा हिस्सा है 70% जो कवर करता है आपका नेपियर टाउन, राइट टाउन, दमोह का, कायदे से ये समारोह उधर होना था, लेकिन वो पश्चिम विधानसभा नहीं लगती, माननीय मंत्री जी की विधानसभा नहीं लगती, वो अभिलाष पांडे की विधानसभा लगती है। लोकसभा क्षेत्र में वो विधानसभा आशीष दुबे जी की भी लगती है। कहीं उनको ना सिरे चला जाए, वो सिरे की लड़ाई में शहर की जनता को पीसा जा रहा है, वहीं पुनः उद्घाटन किया जा रहा है। ये समझ के परे है कि भारतीय जनता पार्टी वाकई में इस शहर की जनता के हित को सोचती है कि अपनी राजनीति चटकाने में विश्वास रखती है। इस मार्ग को 4 दिन से बंद करके रखा गया है। 23 तारीख में 3 दिन है। आप कल्पना कर सकते हैं आगे के 3 दिन कितने भारी पड़ने वाले शहर की जनता पे, मगर हम इस बात को स्वीकारेंगे नहीं। ये बैरिकेड यहाँ से हम लोग खुलवा के जाएंगे। इस पुलिस जो हमारी शहर की जनता है उसको सुविधा मुहैया कराएंगे।